अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो रहे हैं, जाग रहे हैं? जरा हाथों को बुलंद करके जोश से सुभान लगे जो सो रहे हैं। अब जो जाग रहे हैं वो कहते हैं सुभान अल्लाह। वो पीछे लंडी कोतल वाले आप भी जरा हाथ बुलंद करके कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात अकीदत, मोहब्बत, खुलूस, प्यार और सवाब की नीयत से जरा बुलंद आवाज के साथ नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का। आज आपका रंग रूप जो है वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाला लग नहीं रहा। दिल ठंडे हो गए। जरा बुलंद आवाज से कह देना सुभान अल्लाह। अभी तो बहुत से उलमा आप हजरात से मुखातिब होने वाले हैं। ये एक मिसाली अजीमुशान फकीदुल मिसाल अपना नाम रखने वाली कॉन्फ्रेंस है, जिसके लिए हमारे शहीद शुहदा इंतजार किया करते थे। तो आपके मिजाज को देखकर उनकी मोहब्बत और अजमत बढ़ती थी। तो आप हजरात भी पूरी बेदारी के साथ, इन्हिमाक के साथ, अदब एहतराम के साथ तशरीफ फरमा हों। मुख्तसर वक़्त के लिए आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। दोबारा पढ़ रहा हूँ। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, सिद्दीक का इनकार है इनकार नबी का। मिलना हो अगर उससे आसान पता है, सिद्दीक का दरबार है दरबार नबी का। कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की। सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी का। जहां भर की हिदायत के लिए कुरान काफी है। मुकद्दर में हिदायत हो तो एक फरमान काफी है। न पूछो मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा किससे ताल्लुक है। आज देवबंदी बरेलवी अहले हदीस हयाती ममाती हुसैनी सियासी या मजहबी बनकर नहीं, बल्कि अपना तारुफ मोहम्मदी बनकर करवा रहा हूँ कि न पूछो मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा किससे ताल्लुक है। सहाबा का मैं नौकर हूँ, यही पहचान काफी है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा समाज फरमाने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज एक मर्तबा फिर आप हजरात के सामने अपने चचा शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती आजम पंजाब
पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर मुफ्ती असद दरखास्ती साहब, भाई अरशद साहब और मेरे दिल के इंतहाई करीब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद दरखास्ती साहब के हुक्म पर चंद एक मारूजात आप हजरात की गोश गुजार करने के लिए हाजिर हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि आज मैं आप हजरात से 12 से 1 बजे के दरमियान मुखातिब हो जाऊं। कराची से गाड़ी खुद चला के आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूं और मज़ीद एक लंबा तवील सफ़र करने वाला हूं। बहरहाल ये दरखास्ती हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं। ये हमारे बड़े हैं, फैसला यही हुआ, तय यही हो गया, मशवरा यही हुआ। मौलाना हन्नान सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि तुहाडा नंबर भी एंड ते ही आना है, और ये सच्चे साबित हुए। मेरे एक चचा साथ तशरीफ फरमा हैं, मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब। एक मेरे चचा यहाँ से उठ के चले गए होंगे, यकीनन बीमार भी रहते हैं, उस्तादुल खुतबा हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल करीम नदीम साहब। मैं आप हजरात के सामने चंद मोती हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से पेश करके आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा। मैंने कुरान पाक की आयत में से 2 आयतों का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कहता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मैं पूरी आयत की तरफ नहीं बढ़ूंगा, इसमें जो आखिरी 2 लफ्ज़ हैं सिराजम मुनीरा, उसके बारे में मैं बात करूंगा कि सिराजम मुनीरा के माना के लिए हजरत मौलाना हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब कासमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल किया गया कि सिराजम मुनीरा का माना क्या है, मतलब क्या है। तो वो फरमाने लगे सिराजम मुनीरा का मतलब है रोशन चराग। क्या मतलब है? आप थोड़ा जागे इंशाअल्लाह, जैसा आप चाह रहे हैं उसी तरफ भी आऊंगा, जरा ऊंची आवाज से। क्या मतलब है? आप भी बोल दें सारे। रोशन चराग। अब रोशन का मतलब भी रोशनी है, चराग का मतलब भी रोशनी है। इसका मतलब यह हुआ कि आमना के दुर्रे यतीम कायनात की सारी रोशनियां लेकर आए, सारी रानाइयां लेकर आए, सारे उजाले लेकर आए। तो कारी तैयब साहब से सवाल करने वाला पूछता है जरा इसकी मिसाल भी फरमा दीजिए। तो कारी तैयब साहब ने फरमाया कि अगर हम इस जमीन और आसमान को रूहानी कायनात तसव्वुर कर लें तो इन सितारों से हमें बड़ा इल्म हासिल होगा। अगर सितारे आसमान पर रात को चमक रहे होंगे, हर सितारा दिल को भाता हुआ नजर आएगा। लोग इन सितारों के नीचे चारपाइयां लेटाकर सारी सारी रात इन सितारों से बातें करते हुए नजर आएंगे। किसी को बड़ा सितारा पसंद होगा, किसी को छोटा सितारा पसंद होगा, किसी को टूटता सितारा पसंद होगा, किसी को चलता सितारा पसंद होगा। कोई सितारों का इल्म रखने वाला इन सितारों से फैज़याब होता नजर आएगा। सारी सारी रात लोग इन सितारों से बातें करते हुए नजर आएंगे। कोई इन सितारों से मोहब्बत करने वाला नाकाम कोशिश करके इन्हें गिनता हुआ नजर आएगा। सारी रात गुजर जाएगी, इल्म हासिल करने वाला इल्म हासिल कर जाएगा, चमक हासिल करने वाला इन सितारों से चमक हासिल कर जाएगा। अपने दिलो दिमाग को महसूस करने वाला इन सितारों को देखकर महसूस होता चला जाएगा। लेकिन इन सितारों की मुक्कत, अहमियत और अजमत और रिफ़त और बुलंदी तब तक रहेगी जब तक तुलुए फजर ना हो जाए, जब तक सुबह का आगाज ना हो जाए, जब तक सूरज ना निकल आए, तब तक इनकी इज्जत भी होगी, इनकी अजमत भी बयान की जाएगी, इनसे इल्म भी हासिल किया जाएगा। लेकिन जब तुलुए फजर हो जाएगा, इन सितारों की मुक्कत खत्म हो जाएगी। वो फरमाने लगे अगर इसी कायनात को जिस्मानी कायनात तसव्वुर कर लिया जाए तो इन सितारों में एक सितारा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी होगा, एक सितारा शीश का भी होगा, एक सितारा यूशा का भी होगा, एक सितारा दानियाल का भी होगा, मूसा और ईसा का भी होगा, इब्राहिम और इस्माइल का भी होगा, हारून और इसहाक का भी होगा, दाऊद यूसुफ और याकूब का भी होगा, शुएब और लूत का भी होगा। सितारे आसमान पर चमक रहे होंगे। अगर किसी को रोशनी चाहिए तो आदम रोशनी भी देंगे, उजाला भी देंगे, याहिया भी तकवा अता करेंगे, हजरत दाऊद भी नेमतें दे जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
सवा लाख नबियों को इज्जतें भी अता फरमाई, रिफ़तें भी अता फरमाई, बुलंदियां भी अता फरमाई, किताबें भी मिल गई, सहीफे भी मिल गए, इलाके भी मिल गए, जजीरे भी मिल गए, रियासतें भी मिल गई, सल्तनतें भी मिल गई, किताबें भी मिले, सहाबा भी मिले, अहले बैत भी मिले, इबादत भी मिल गई, रियासत भी मिल गई, अजमत भी मिल गई, रिफ़त भी मिल गई, बुलंदी भी मिल गई। हाँ हाँ, अगर किसी को रास्ता चाहिए तो ये नबी रास्ता भी बताएंगे, जन्नत के रास्ते पे भी लगाएंगे, अल्लाह से भी मिलवाएंगे, तौहीद भी बताएंगे, शरीयत के उसूल भी सिखाएंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा का पता भी देते चले जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इन सितारों की वक़्त भी तब तक रहेगी, अजमत भी तब तक रहेगी, जब तक आफताबे नबुव्वत बनकर, जब तक आफताबे हिदायत बनकर, बदरु तुझा शम्सु ज़ुहा, आफताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिरा, सैयदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फिरोजा, साहिबे कुनमका, जालशीने अब्दुल्ला, जिगर गोशाए आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कुनैन, साहिबे कुनमका, सैयदुल अव्वली, सैयदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमी, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, इतरते कायनात, वादते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तिकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, इज्जते कायनात, अज़मते कायनात, रिफ़ते कायनात, बुलंदिए कायनात, आसराए कायनात, सहारे कायनात, खातमुन नबीयीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे तब तक इन सितारों की वक़्त भी होगी, अहमियत भी होगी, ये माथे का ताज भी होंगे, सर का ताज भी होंगे, माथे का झूमर भी होंगे। लेकिन फिर अल्लाह ने फैसला कर लिया कि कोई ऐसा आए जिसके आने के बाद कोई और ना आ सके, जिसके आने के बाद किसकी अहमियत बाकी न रहे, वक़्त बाकी न रहे, जरूरत बाकी न रहे। फिर अल्लाह ने फैसला किया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में आ चुके, सदाकत बता चुके, अदालत सिखा चुके, सखावत दिखा चुके, शुजाअत बढ़ा चुके, मोहब्बत दिखा चुके, सियासत और सियासत बता चुके, आमना के दुर्रे यतीम दुनिया में आ भी चुके और कायनात के जर्रे जर्रे पे छा भी चुके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, अकाबिरीन उलमाए देवबंद। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, मुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अगली बात करने के लिए ये मैंने पूरी बात की है कि कुछ लोगों ने नबी पाक से पूछा होगा, ए अल्लाह के नबी, आपसे पहले सितारे थे, फिर उन सितारों के बाद आप तशरीफ ले आए, आपके आने के बाद ना कोई आ सकता है, बोलो बोलो बुलंद आवाज से, न कोई किसी को ला सकता है, न कोई किसी का चेहरा आपकी जगह पर दिखा सकता है, आपकी जगह पर किसी को खड़ा भी नहीं कर सकता। लेकिन है आमना के दुर्रे यतीम, आपसे पहले सितारे थे, हमने उनसे भी फैज पा लिया, आप अब आ चुके हैं, आपसे भी फैज पा रहे हैं, पाते रहेंगे और दिल ये चाहता है सारी जिंदगी आप ही रहें। लेकिन आपको भी तो कुल्लु मन अलैहा फान के तहत इस दुनिया से जाना है। आपसे पहले सितारे थे, फिर आप आ चुके हैं, जब आप नहीं होंगे तो हमारा क्या बनेगा। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया होगा, ए दुनिया के लोगों, मुझसे पहले भी सितारे थे और मेरे बाद भी सितारे होंगे। ए अल्लाह के नबी कैसे होंगे? नबी ने फरमाया होगा, असहाबी कन्नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। अब हम इम्तिहान देने जाते हैं तो वहां पे एक सवाल मल्टीपल चॉइस का भी आ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि कायदे आजम की पैदाइश कब हुई थी, नीचे से उसके जवाब में लिखा होगा, पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर को, दूसरा ऑप्शन है 30 दिसंबर को, तीसरा ऑप्शन है 20 दिसंबर को, चौथा ऑप्शन है 1 दिसंबर को। अब इन चार जवाबों में एक ही जवाब सच्चा है, एक ही
ही बात पक्की है, एक ही बात दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह ने सहाबा के लिए भी ऑप्शन दे दिया है। लेकिन यहाँ कोई गलत बंदा नहीं है, सारे के सारे सहाबा के लिए नबी ने फरमा दिया, जिसकी इक्तदा करोगे, जहां पे इक्तदा करोगे, जिसके पीछे चलोगे, जैसे चलोगे, जैसे पसंद है वैसे चलोगे, चलना तुम्हारा काम होगा, जन्नत को तुम्हारे करीब करना उस रब का काम होगा। तो मैंने कहा अगर हम बुजुर्गों की बात करें, इन बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, ये तो बहुत बड़े हैं, जिंदगी के अंदर जो बुजुर्ग हो जाए सारे काम भी वो करता है, लेकिन लोग कहते हैं जी ये बाबा वेला है, घर के सारे काम है, दफ्तरी काम है, सब्जियां फल लाने के काम है, बच्चों को ले आने ले जाने के काम है, लेकिन बाबा जी को लोग वेला समझते हैं, उसे रिटायर्ड समझ लेते हैं। लेकिन एक उसूल की बात समझिए, अगर कोई हुनरमंद बाबा हो, जितना मर्जी जवान कोशिश कर ले, उस मुश्किल से जब भी कोई निकालेगा तो कोई तजर्बाकार ही आकर निकालेगा। मैंने कहा बात सितारों की थी, इन सितारों में मुझे सबसे नुमाया, सबसे अजमत वाला, सबसे बुलंदी वाला, सबसे पुराना, सबसे करीबी, सबसे दिलदारो मंठारो जानिसार और वफादार सितारा जो नजर आया उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। ये नबी पाक के साथ 43 साल रहे। कितने साल? 43 साल, 43 इयर्स इन्होंने नबी के साथ उठना बैठना, आना जाना, चलना फिरना सब कुछ देख लिया। एक बंदा मुझे कहने लगा, एक चुटकुला आपको सुना दूं। एक बंदा कहने लगा जी तुहाडी अली दे नाल केड़ी दुश्मनी है? मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम और अली से लड़े? कहने लगा नहीं नहीं नहीं, आपने दिखाया है कि आप अली को नहीं मानते। मैंने कहा मैं अली को ना मानूं, मेरे तो अबाओ अजदाद भी मानते हैं और मेरी तो आने वाली नस्लें भी, मैं अभी से गारंटी कैसे कह सकता हूं वो मानती है। कहने लगा नहीं, जब गदीर खुम का मौका था, अल्लाह के नबी ने अली को खिलाफत दी थी, हमने खुशी मनाई और तुम बुरा मान गए। तवज्जो कीजिएगा, समझने वाली बात है। अल्लाह के नबी ने गदीर खुम के मौके पे अली को खिलाफत दी, हमने उस पे खुशी मनाई, तुम बुरा मान गए। गदीर खुम ये 18 जिलहज्जा को कहते हैं, जब हजरत उस्मान गनी की शहादत का दिन है। अल्लाह ताला ने बात दिल में डाली तो मैंने उससे पूछा, जरा मुझे ये तो बताओ कि 18 जिलहज को या गदीर खुम के मौके पे क्या हुआ था? कहने लगा नबी ने अली को खिलाफत दी थी। मैंने कहा ठीक हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि नबी ने अली को पहला खलीफा बनाया। कहने लगा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा मैं सवाल करता हूं कि अब वो खिलाफत कहां है? अब वो खिलाफत, अब बोले यार, अब वो खिलाफत कहां है? चुप कर गया। नीचे देखकर कहने लगा जी ओ हजरत अबू बकर खस गिती, वो हजरत अबू बकर ने छीन ली है। मैंने कहा फिर आपका सवाल अधूरा रह गया। एक बंदे के पास रात को दौलत आई, वो सारी रात उस पे लंबी तान के सोता रहा, सुबह जब उठा तो कोई आके उससे दौलत छीन के ले गया। अब मेरा सवाल ये है कि दौलत आई भी और चली भी गई, आने पे खुशी बनती है, अगर चली गई तो फिर खुशी बनती है? कहने लगा नहीं, फिर तो रोना बनता है। मैंने कहा जब खिलाफत आई थी और आके अबू बकर ले गया था, अब ईद गदीर का जश्न नहीं बनता बल्कि मातम बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? अब ये एक जगह पे रुकते नहीं है, उसने अगली बात कर दी। कहने लगा जी चलो इस बात को छोड़ते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। मैंने कहा वो बता दो। कहने लगा अबू बकर और उमर ने नबी पाक से जबरदस्ती खिलाफत ली। नऊजुबिल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत। अबू बकर और उमर ने नबी पाक से जबरदस्ती खिलाफत, और बोलो बोलो यार जरा बुलंद आवाज से, ली। मैंने कहा ठीक है, चलो खिलाफत जबरदस्ती ले ली जो उन दोनों ने अपनी बेटियां दी। खिलाफत तो जबरदस्ती ले ली है, अब ये जो बेटियां दी हैं इसके बारे में क्या ख्याल है? वो कहने लगा ये भी जबरदस्ती, ये भी जबरदस्ती। मैंने कहा मेरा अगला सवाल यह है कि खिलाफत भी जबरदस्ती ले ली, बेटियां भी जबरदस्ती दे दी,
अब ये दोनों अबू बकर और उमर जो साथ दुनिया की जन्नत में सोए हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहने लगा ये भी जबरदस्ती, ये भी। मैंने कहा अब चार चीजें हो गई हैं। अबू बकर ने पहले खिलाफत अली से छीनी, फिर इन दोनों ने मिलकर नबी से छीनी, नऊजुबिल्लाह। उसके बाद इन्होंने जबरदस्ती बेटियों के रिश्ते भी दे दिए और फिर जबरदस्ती दुनिया की जन्नत में साथ सो भी गए। कहने लगा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा ओ पागल के अंधे, उस वक्त तेरा अली कहां था? ये तमाम कार्रवाई जब हो रही थी तो तेरा अली कहां था? मेरा अली तो इतना बुज़दिल नहीं है, क्योंकि अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। अब जब आप कुछ ना आया तो मैंने कहा ओ बदबख्त, अगर अली से अबू बकर ने खिलाफत ले ली, नबी पाक से भी ले ली, बेटियां भी दे दी और दुनिया में जन्नत के अंदर जाके यहां सो गए, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला करेंगे, तू देखता रह जाएगा। अबू बकर और उमर उधर भी जन्नत में चले जाएंगे, अली उल मुर्तजा को भी साथ ले जाएंगे, मोहम्मद के नगमे सुनाते हुए चले जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे या नहीं जाएंगे? एक बात हजरत अबू बकर के हवाले से करके आप हजरात से इजाजत चाहूंगा। मैंने मौलाना सनाउल्लाह साद शुजाबादी की किताब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से पढ़ी, मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो फरमाने लगे अबू बकर वो है जिसने जिंदगी की नबी पाक को पहली सबसे बड़ी खुशी अता की है। वो कैसे? मैंने कहा वो कैसे? वो फरमाने लगे नबी पाक अम्मा के पेट में थे, अब्बा चले गए, फिर पे दर पे उनके वालिद के बाद अम्मा भी चली गई, दादा भी चले गए, फिर चचा भी उनसे जुदा हो गए। सारी जिंदगी बकरियां चलाते रहे, सारी जिंदगी मुशक्कतें उठाते रहे, मेहनतें करते रहे, लेकिन जब आप हजरत नबी पाक 24 साल की उम्र में हुए, हजरत खदीजतुल कुबरा ने, जो अबू बकर की हमसाई भी है, रिश्तेदार भी है, एक ही गली है, एक ही मोहल्ला है, मदीना मक्का शहर है, खाना काबा करीब है, आपस में रिश्तेदारी भी है। हजरत खदीजा ने बुलाकर कहा कि अबू बकर मैंने तुझसे एक बात करनी है। अबू बकर भी कपड़े के ताजिर हैं, खदीजा भी कपड़े की ताजरा है। अब ये दोनों रिश्तेदार आपस में इकट्ठे हुए। हजरत खदीजा कहती हैं ए अबू बकर तुझे पता है कि पहले मेरे 3 निकाह हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त मैं किसी खामद के पास भी नहीं हूँ और इस वक्त मुझे 6 घरों से, बड़े बड़े आलीशान घरों से रिश्ते आ रहे हैं, मेरे साथ रिश्ते करने की ख्वाहिशों का इजहार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं ए मेरी बहन पर मुझसे क्या सवाल करना चाहती है? हजरत खदीजा ने कहा ए अबू बकर मुझे बता मैं क्या करूं, 6 घरों से रिश्ते आए हैं। अबू बकर ने कहा है बहन जिस तरह जहां जैसे जिसके साथ तुम्हारा दिल करता है उससे तू निकाह कर ले, इसमें मसला ही क्या है? खदीजा कहने लगी एक तरफ वो 6 रिश्ते हैं, दूसरी तरफ है अबू बकर मेरा दिल चाहता है कि मैं निकाह करूं तो तेरे यार मोहम्मद मुस्तफा से कर लूं। रिवायात में आता है कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने जब ये फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा मैं चाहती हूं मेरी तरफ से तू रिश्ता मांगने जाए। ऐसे नहीं, सारे मोहब्बत में बुलंद आवाज से मेरी तरफ से रिश्ता तू मांगने जाए। कोई काला काफर ये कहे अबू बकर माल देख के आया था, जायदाद देख के आया था, ओहदा मनसब देख के आया था, वो बदबख्तो अबू बकर तो तब था जब मोहम्मद रसूल भी नहीं थे, जब मोहम्मद पैगंबर भी नहीं थे, जब मोहम्मद नबी भी नहीं थे। अबू बकर तो तब भी था। आज कायनात ने देख लिया मोहम्मद रसूल है तो अबू बकर अब भी मौजूद है। हजरत खदीजतुल कुबरा की तरफ से रिश्ता मांगने हजरत अबू बकर आए। नबी पाक को जो उस वक्त सिर्फ मोहम्मद थे, उन्हें आकर कहा कि ए मोहम्मद तेरे लिए रिश्ता खदीजतुल कुबरा की तरफ से आया है जो अरब की सबसे अमीर ताजरा है। उन्होंने फरमाया मेरे चचा से बात करो, वो मेरे वडेरे हैं, बड़े हैं। उनसे जब जाके बात की वो हैरत में मुब्तला हो गए, हमारे भतीजे के लिए रिश्ता आया, क्या किया जाए? आका ने फरमाया आप बड़े हैं, जो फैसला करें। बात तय हो गई, इससे अच्छा रिश्ता और कहां से आएगा? बात तय हो गई, अबू लहब जाए या अबू तालिब मांगने जाए।
दोनों ने मशवरा किया, उन्होंने कहा हम दोनों नहीं जाते, जो लेके आया है वही लेने जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक खदीजातुल कुबरा की तरफ से रिश्ता लेके आए और नबी मुकर्रम की तरफ से भी रिश्ता लेकर गए। बात पक्की हो गई, बात खत्म कर रहा हूं, बात पक्की हो गई। अब तय हो गया कि फलां दिन शादी है। खदीजातुल कुबरा 40 साल की हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा 24 साल के हैं। शादी के चंद दिन बाकी हैं या एक आध दिन बाकी है कि हजरत नबी पाक अपने घर में सर झुका के बैठे हैं, परेशान हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आके पूछा, ए मोहम्मद खैर तो है? आज नजरें झुकाए बैठा है, माथे पे सलवटे हैं, पसीना है, हैरानी और परेशानी है, वजह क्या है? नबी पाक ने फरमाया, जो उस वक्त सिर्फ मोहम्मद थे। मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूं कि पता होना चाहिए कि अबू बकर आज का नहीं है, पहले का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अर्ज की, ए मोहम्मद खैर तो है? कहने लगे कोई मसला नहीं। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि ए मोहम्मद मुझे तेरा बड़ा पता है, तू परेशान होता है तो अबू बकर को खबर होती है, तू खुश होता है तो अबू बकर को इल्म होता है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, जो सारी कायनात का मिजाज समझे उसे मोहम्मद कहा जाता है, और जो इस मोहम्मद का मिजाज समझे उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। हजरत नबी पाक ने फरमाया कि ए अबू बकर मैं तुझे और क्या क्या दुख दूं, तकलीफ दूं, तेरे पहले ही इतने मुझ पे एहसान हैं। तूने रिश्ता तो करवा दिया, मैं अपने चचा के पास गया था कि मेरे पास तो शादी का जोड़ा भी नहीं है, मेरे पास वलीमे के पैसे भी नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? तो दोनों चचाओं ने अपनी हालत को देखकर मुझे जवाब दे दिया, अब शादी सर पे है, ना खाने के पैसे हैं, ना कपड़ों के पैसे हैं। सिद्दीक अकबर ने मुस्कुरा के कहा, ए मोहम्मद बस इतनी सी बात? हजरत अबू बकर गए, शादी का जोड़ा भी ले आए, और साथ में एक रिवायत में है 101 में है 1000 दिरहम की थैली लाकर आमना के दुर्रे यतीम के कदमों में रख दी। अल्लाह के नबी उन दिरहमों को यूं हाथों में हिला रहे हैं और अबू बकर की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये वही पहला यार है, दिलदार है। रिवायात में आता है इतनी देर में हजरत खदीजतुल कुबरा के घर से भी शादी का जोड़ा आ गया। अब हमारे यहाँ ससुराल के घर की आई हुई चीज जन्नत की से आई हुई चीज से कम नहीं हुआ करती। हजरत नबी पाक ने जवाब दे दिया कि मैंने तो अबू बकर का दिया हुआ जोड़ा पहन लिया है। हजरत खदीजा ने जवाब में फिर सवाल किया कि ए मोहम्मद जो मैंने जोड़ा भेजा है वो ज्यादा कीमती है। जहरी बात है, जो ताजरा है, जो अमीर औरत है, उसने अपने दिलदारों मंठारों जानिसार को वैसा तोहफा देना है जो उसके मिजाज के मुताबिक होगा, उसकी दुनिया के लिए, उसकी अजमत के लिए देख कर भेजना है। हजरत नबी पाक को पैगाम भेजा कि जो मेरा जोड़ा है वो ज्यादा कीमती है, जो आपने पहना हुआ है वो कम कीमती है। नबी पाक ने दोबारा जवाब भेजा कि जो तेरा कीमती जोड़ा है वो तेरे सामने पहन लूंगा, जो मैंने पहना है मेरे लिए वही कीमती है जो कि मेरा यार अबू बकर लेके आया है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है जिन्होंने नबी पाक को सारी जिंदगी अजमतों में, रिफ़तों में, बुलंदियों में, इनायतों में, रहमतों में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, आने में, जाने में, जिहाद में, अफकार में, गुफ्तार में, ललकार में, यलगार में, जिहाद और तलवार में नबी का साथ देकर हर गली कूचा करिया बस्ती नगर के अंदर जाकर नबी पाक का एहतराम करके दिफा करके दिखाया। इसी दिफा को देखकर हक नवाज जंगवी जवानी लुटा गए। आजम तारक अली शर हैदरी, इशारुल कासमी और ज़ियाउर रहमान फारूकी अपने जिस्म को छलनी करवा गए, टुकड़े करवा गए। इजहार और इजहार और मुख्तार और अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी अपनी जवानियां लुटाकर बता गए कि 14,000 लाशें सहाबा की इज्जत के लिए कुर्बान किए जा चुके हैं। बच्चे यतीम हुए हैं, बीवियां कुर्बान हुई हैं, वालिदैन बेसहारा हुए हैं, लेकिन ऐलान वही है, पैगाम वही है। हम सहाबा का भी नगमा सुनाएंगे, हम अहले बैत का भी नगमा सुनाएंगे, हम तफरके में नहीं पड़ जाएंगे, हम फिरका वरीयत की तरफ नहीं जाएंगे, हम घर वालों का भी बताएंगे, हम घर वालों का भी बताएंगे, अहले बैत का भी बताएंगे और सहाबा का भी बताएंगे और दुनिया को यह बताते रहेंगे जब तक जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी था हम सहाबा का पहरा देते रहे। अब हम जा चुके हैं तो हक नवाज का बेटा खड़ा है, आसम का बेटा खड़ा है, ज़ियाउर रहमान फारूकी का बेटा खड़ा है, मसूदुर रहमान उस्मानी का बेटा खड़ा है, मुख्तार सियाल का बेटा खड़ा है और ये ऐलान कर रहा है जैसे
जैसे वो चले गए हम भी चले जाएंगे, लेकिन सर की बाजी लगाते हुए तैयबा ताहिरा आबिदा आतिका लईका अफीफा पकीसा मुकद्दिसा अजीबा सालिहा आबिदा हाफिजा आलिमा जाहिदा अम्मा आयशा सिद्दीका की इज्जत का पहरा भी दे जाएंगे, हसन हुसैन के नगमे भी सुना जाएंगे और अलाम हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का परचम भी लहरा जाएंगे। जामे अब्दुल्ला बिन मसूद में बैठने वाले सुनियो, आज वादा करो जब तक जिस्म में जान रहेगी हमारी जिंदगी सहाबा के नाम रहेगी। साथ चलेंगे, पीछे थोड़ी हटेंगे। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना।